बताऊंगी कि भगवत गीता द्वारा आप कैसे अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करें। सबसे महत्वपूर्ण अगर मनुष्य के जीवन में कोई संकट है तो वो है डिसीजन लेना। ये सब बच्चे जो बैठे हैं आखिर में इन्हें भी डिसीजन लेना है कि इन्हें 10th के बाद क्या करना है। आप सबने भी डिसीजन लिया होगा मुझे क्या बनना है, मैंने भी डिसीजन लिया। तो क्या आपने सही चुनाव किया है ये आप जरूर सोचिए। आपका जिसमें मन लगे, आपका जिसमें चित्त लगे, आप वही सब्जेक्ट लेते हैं। वैसे ही अर्जुन को महाभारत में डिसीजन लेने में समस्या हो गई थी। वो सोच नहीं पा रहे थे कि मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं। आपके सामने भी एक समस्या खड़ी हो सकती है। क्या आप अपने माता पिता से युद्ध लड़ सकते हैं? नहीं। क्या अपने भाई बहन से युद्ध लड़ सकते हैं? नहीं। वैसे ही समस्या अर्जुन के सामने खड़ी हुई थी कि वो बोले कि मैं इस चंद्र भूमि के लिए अपनों को मार डालूं, लेकिन नहीं। श्री कृष्ण ने कहा ये कोई अपनापन युद्ध नहीं है, ये धर्म युद्ध है। मनुष्य के लिए जीवन में अगर सबसे कोई ज्यादा मायने रखता है तो वो है सत्य और असत्य। जो अर्जुन और पांडव थे वो सत्य थे और जो कौरव थे वो असत्य थे। जब असत्य आया है तब तक सत्य उसका विनाश किया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया कि धर्म से बड़ा कुछ नहीं। आप चाहे कोई भी वेद पढ़ लो, कोई भी पुराण पढ़ लो, अंत में एक चीज ही लिखा रहता है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है और इंसानियत से बड़ा कोई सत्य नहीं है। अगर ऐसा ना लिखा हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि हर वेद, चाहे सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म की पुस्तकें हो, सब पुस्तकों में यही बात लिखी जाती है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम मोह माया में हैं। क्या आप मोह माया में हैं? अवश्य हैं। आप मोह माया में हैं तभी तो विद्या ले रहे हैं। आप विद्या इसलिए ले रहे हैं ताकि मैं आगे जाके कुछ बन सकूं, मैं पैसे कमा सकूं। लेकिन आपने कभी नॉलेज लेने की कोशिश की है? अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है और आप 90% लाते हो तो उस नॉलेज का, उस पढ़ाई का मतलब ही नहीं है। जब आपको 90% में से 60% नॉलेज है वो आपका पढ़ाई का मतलब है। लोग आपकी स्किल को चेक करते हैं, लोग आपकी ज्ञान को देखते हैं, आपकी अज्ञान को नहीं देखते हैं। वैसे ही अर्जुन